નમસ્કાર દોસ્તો, જય જવાહર, જય આદિવાસી। ધારાસભ્ય શ્રી ચેતર વસાવાના સમર્થનમાં દિલ્હીથી કયા મોટા નેતાઓ આવ્યા? વિડીયો છેલ્લા સુધી જોજો। ચેનલ પર પહેલી વાર હોય તો લાઈક, કોમેન્ટ, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જય જવાહર, જય આદિવાસી। कि भाजपा इस इलेक्शन में 180 सीट का आंकड़ा नहीं पार करेगी। अब अगर राहुल गांधी ने कहा है तो इसे पत्थर की लकीर समझा जाए। नहीं पार करेगी भाजपा इस इलेक्शन में 180 सीट का आंकड़ा। 2 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं। आप तो नरेंद्र मोदी जी को ज्यादा पहचानते हैं, उनके चेहरे के हाव भाव आप लोगों से ज्यादा कौन समझता है। आपने तो महसूस कर लिया होगा कि इन दिनों जबान में न तो वो तेजी है, न चेहरे पर वो जोश है, जज्बा है, क्योंकि 2 फेज के इलेक्शन में जमीन नीचे से खिसक चुकी है। और ये बात उन्हें अच्छे से पता है, क्योंकि गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। हम देख रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि 2 फेज का जो इलेक्शन हुआ है उसमें भाजपा के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। आपने देखा होगा कि इलेक्शन शुरू होने से पहले हथकंडा अपनाया भाजपा की सरकार ने, और इलेक्शन के दौरान भी हर हथकंडा अपना रही है। अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया, उधर हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया, 2 चीफ मिनिस्टरों को जेल भेजा गया, एजेंसियों का दुरुपयोग हर दिन। लेकिन तमाम साम दाम दंड भेद करने के बाद भी इस इलेक्शन को जनता भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, क्योंकि जितने नारे थे इनके वो सारे झूठे साबित हो चुके हैं। इनका पहला नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जो 2014 में दिया इन्होंने। और इस नारे का अंजाम क्या हुआ कि वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए लीटर था, 60 रुपए लीटर था, वो 100 के पास पहुंच गया। गैस सिलेंडर 444 1000 के पार हो गई। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, किस चीज पर टैक्स नहीं लगा दिया। ये भाजपा की सरकारें अपनी पसंद की फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं, और उलट के हमसे कहती हैं कि कांग्रेस वालों बताओ 70 साल में किया क्या। एक दिन प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में खड़े होकर पूछ रहे थे, बताओ 70 साल में क्या किया। पीछे खड़गे जी बैठे थे, दूसरी तरफ पलट के मुझसे बोले, इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। ये कहते हैं 70 साल का हिसाब दो। मैं तो गुजरात में खड़ा हूं, मीडिया के साथी मेरी बात नोट करें। ये कहते हैं कांग्रेस वालों 70 साल का हिसाब दो। अरे मैं तो कहता हूं कि जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। जो सरकार अपना चलाया हुआ नोट नहीं चला सकी, वो देश क्या चलाएगी? नहीं चला सकते ये लोग। और इस बात को देश की जनता समझ गई है कि हर मामले को हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद इस पे ले जाना चाहते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश की जनता इस इलेक्शन को मुद्दों पर लड़ रही है। जो इंडिया गठबंधन कह रहा है उन मुद्दों पर भरोसा कर रही है। हमने जो न्याय की बात की है, जो इंडिया अलायंस अवाम को बुनियादी मुद्दों की बात करते हुए कह रहा है कि हमारी सरकार बनी तो हम रोजगार देंगे। मैं यहां खड़ा हूं भरूच में, अंकलेश्वर हो, भरूच हो, ये वो इलाके हैं जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं। ये जो जीएसटी लेकर के आए, जिसको राहुल जी ने जिसका फुल फॉर्म दिया गब्बर सिंह टैक्स, उसके सबसे ज्यादा शिकार तो आप लोग हैं। आपका कारोबार बर्बाद कर दिया इस गब्बर सिंह टैक्स ने। ऐसे में ये इलेक्शन उस टैक्स का, इन तरह के कानूनों का बदला लेने का इलेक्शन है। चेतर भाई वसावा नौजवान हैं, मैं चाहता हूं कि ये देश की पार्लियामेंट में पहुंचे। इधर ये लोकसभा में खड़े होकर के भरूच के मुद्दों पर लड़ें, और उधर मैं राज्यसभा में खड़ा होकर के लड़ूं। अच्छा लगेगा। नई नस्ल के लोग आते हैं, नई हवा की तरह, नए ताजे झोंके की तरह